Good morning, students. I am Pooja from Shri Guru Tegh Bahadur School. We were discussing the chapter Law and the Social Justice, जिसमें कि हमने स्टडी किया था कि जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, कुछ लॉज मीन्स कानून बनाती है। किस लिए बनाती है? सोशल जस्टिस देने के लिए, यहाँ के सिटीजन्स को, मतलब कि यहाँ के जो लोग हैं उनको सामाजिक न्याय प्रोवाइड करवाने के लिए। अब हमें पता है कि ये सब किस लिए भी दी जाती हैं, ताकि लोगों को एक सिक्योर लाइफ प्रोवाइड करवाई जाए गवर्नमेंट के थ्रू। तो क्योंकि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या है, गवर्नमेंट होती है जो आंसरेबल होते हैं यहाँ के लोगों के, जो उनको क्या है इलेक्ट करते हैं। तो कुछ एक लॉज बनाए जाते हैं, मिनिमम वेजेस एक्ट बनाते हैं, और स्पेशली हम यहाँ क्या कर रहे हैं, वर्कर्स के रिगार्डिंग क्या है स्टडी कर रहे हैं कि वर्कर्स को क्या है फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवानी चाहिए। वर्कर्स को क्या है कुछ कानून के थ्रू एक सिक्योर लाइफ प्रोवाइड करवानी चाहिए, क्योंकि वर्कर क्या होते हैं, पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी होते हैं। वो क्या है इतने मटेरियल्स खुद के लिए अरेंज नहीं कर पाते कि एक अच्छी लाइफ, पीसफुल लाइफ को वो जी सकें। इसलिए गवर्नमेंट को कुछ इनिशिएटिव्स लेने पड़ते हैं इसके लिए। बट मेकिंग लॉ इज़ नॉट इनफ। लेकिन कानून बनाना मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म नहीं करता है। कानून बनाने के बाद उसको एक ढंग से इम्प्लीमेंट करना, ताकि लोगों तक अवेयरनेस प्रॉपर पहुँचे, लोगों तक इंफॉर्मेशन प्रॉपर जाए उन कानून की, और लोग उन कानून का यूज़ एक अच्छे वे में कर सकें। दिस मीन्स दैट लॉ मस्ट बी एनफोर्स्ड, मतलब कानून को लागू करना। सपोज अगर आज के टाइम में देखा जाए, जो कोविड के टाइम की चल रहा है, हम एक रूल बना दिया कि मास्क लगाना कंपलसरी है, बट अगर उसे इम्प्लीमेंट ना करें, सपोज अगर कोई मास्क नहीं लगा रहा तो उसे कोई पनिशमेंट ना दी जाए, उसे कोई फ़ाइन ना लगाया जाए, तो लोग मास्क नहीं लगाएंगे। तो ऐसे रूल तो बन गया, बट वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ प्रॉपर वैसे, तो उस रूल का कोई मीनिंग नहीं रह जाता। तो एनफोर्समेंट ज़रूरी है, मीन्स लागू करना ज़रूरी है। फॉर इंस्टेंस टू इंश्योर दैट एवरी वर्कर गेट्स फेयर वेजेस, मतलब उनको प्रॉपर काम के घंटे के हिसाब से पैसे मिलें। द गवर्नमेंट हैज़ टू रेगुलरली इंस्पेक्ट वर्क साइट, मतलब जहाँ पर मजदूर काम करते हैं वहाँ पर जाए गवर्नमेंट के जो ऑफिसर हैं, पनिश करें अगर कोई काम नहीं करता सही से, या फिर कोई भी कानून को तोड़ता है। व्हेन वर्कर्स आर पुअर और पावरलेस, द फियर ऑफ लूजिंग फ्यूचर अर्निंग और फेसिंग reprisals often forces them to accept low wages। मतलब लोगों को क्या होता है, ये लगता है कि अगर चाहे उन्हें कम मजदूरी में काम करना पड़े, लेकिन उन्हें काम मिल जाए तो क्या है उनके घर में 2 वक्त का मीन्स खाना अरेंज हो जाता है। तो इसके लिए वो कम वेजेस पे ज़्यादा घंटे काम करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। तो मतलब खुद को दबाते हैं वो, क्यों? क्योंकि वो पावरलेस फील करते हैं। एम्प्लॉयर्स नो दिस वेल एंड यूज़ देयर पावर। जो एम्प्लॉयर्स होते हैं, हमारे मालिक होते हैं, वो अपनी पावर का क्या है मिस यूज़ करते हैं और एक्सप्लॉयटेशन करते हैं वर्कर्स का। Through making, enforcing and upholding these laws, the government can control the activities of individuals और प्राइवेट कंपनीज so as to ensure social justice। तो जो गवर्नमेंट की ऑफिसर कंपनीज होती हैं वो क्या करती हैं, इंश्योर करती हैं कि प्राइवेट कंपनीज के एक्सप्लॉयटेशन से बचाया जा सके वर्कर को। मैनी ऑफ दीज लॉ हैव देयर बेसिस इन दी फंडामेंटल राइट्स। कुछ क्या है फंडामेंटल राइट्स भी जैसे हम प्रोवाइड किए गए हैं, जैसे कि प्रॉपर वेजेस के हो गए, काम के घंटे के हो गए। So rights against exploitation says that no one can be forced to work for low wages or under bondage। मतलब कि एक फंडामेंटल राइट है जिसमें हमें शोषण से बचाता है, मतलब एक्सप्लॉयटेशन से बचाता है। उसमें ये बताया गया कि कोई किसी को फोर्स नहीं कर सकता उसके लिए काम करने में, या उन्हें कोई भी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू काम करने में कोई भी किसी को फोर्स नहीं कर सकता। जो वर्कर हैं वो अपने विलिंगली काम कर सकते हैं। Similarly, the Constitution lays down no child below the age of 14 years shall be employed to work in any factory or mines or engaged in any other hazardous employment। और ये भी एक रूल है कि 14 से मतलब कि चाइल्ड लेबर है वो अलाउ नहीं की जाती। 14 से जो कम एज के बच्चे हैं उनको क्या है काम पर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उनका बेसिक राइट है एजुकेशन को वो मतलब लेना। How these laws played out in practice, to what extent do they address the concern of social justice? These are some of the questions that this chapter will go on to explore। ये चैप्टर हमें बताता है कि कैसे जो कानून है वो ग्राउंड लेवल पर जब इम्प्लीमेंट होते हैं तो कैसे वो लोगों के लाइफ में एक रोल प्ले करते हैं उन्हें सामाजिक न्याय दिलवाने में। उसके बाद एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू इसमें बताया गया कि हमें पता है कि भोपाल गैस ट्रेजिडी थी एक, मतलब कि एक
यूनियन कार्बाइड एक अमेरिकन कंपनी थी, जिसने क्या था, उनकी पेस्टिसाइड्स बनाने की एक फैक्ट्री थी, जिसमें एक इंसिडेंट हुआ था। मतलब उन्होंने प्रॉपर क्या थे, जो सिक्योरिटी वेज थे उन्हें नहीं इम्प्लीमेंट किया था, जिसकी वजह से एक ट्रेजेडी हो गई थी। वहाँ पर बहुत सारी गैस लीक हो गई थी और अराउंड क्या थी, 8,000 जो पीपल थे वहाँ पर मर गए थे उस गैस ट्रेजेडी में। उस गैस मतलब जो हैज़र्ड गैस थी, मतलब कि पॉइजनस गैस थी, उसकी वजह से। और वहाँ के जो वर्कर्स थे वो आज भी क्या है, जस्टिस के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। बट वो अमेरिकन कंपनी ने क्या किया था, रिफ्यूज़ कर दिया था उन्हें कोई भी कंपनसेशन देने से और कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से उस पूरे के पूरे इंसिडेंट को। आज भी क्या थी, इवन जो इतना सारा केमिकल वहाँ पर डिस्पोज ऑफ हुआ था, उसकी वजह से आज भी क्या है, वो वहाँ पर मिक्स हो गया और वो केमिकल की वजह से वहाँ की जो फर्टिलिटी है वो अफेक्ट हुई। वहाँ पे टॉक्सिक केमिकल्स की जो टॉक्सिक केमिकल्स थे वो आज भी वहाँ पर स्प्रेड हो गए और जिसकी वजह से वहाँ की कंडीशंस बहुत ज़्यादा बिटर हो गई। बट फिर भी क्या थी, जो कंपनी थी उसने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, उन्होंने कोई कंपनसेशन भी नहीं प्रोवाइड किया। मतलब इसी टाइप के इंसिडेंट के बाद गवर्नमेंट को ये लगा कि वर्कर्स को एक प्रॉपर सोशल जस्टिस प्रोवाइड करवाने के लिए कुछ एक लॉ होनी चाहिए, ताकि उस लॉ के अंडर क्या है, कंपनीज से कंपनसेशन प्रोवाइड करवाया जा सके उनको। तो ये एक इंसिडेंट था जिसमें गैस ट्रेजेडी के मालिक ने कोई कंपनसेशन नहीं दिया था उनके वर्कर्स को, जबकि फैक्ट्री जहाँ पर वो काम करते थे वहीं पर ये इंसिडेंट हुआ था। तो उसके बाद से ये इंश्योरेंस की फैसिलिटी स्टार्ट हुई थी। मतलब इंश्योरेंस का रूल कि वर्कर्स अगर हैज़र्ड मतलब कोई भी खतरनाक सिचुएशंस में, खतरनाक जगह पर अगर वो ये काम करते हैं तो वहाँ पर उनका इंश्योरेंस होना चाहिए, ताकि अगर उनकी लाइफ को कोई भी थ्रेट होता है तो उन्हें वहाँ कंपनसेशन मिल सके, ताकि उनकी फैमिली फ्यूचर के लिए सिक्योर रह सके।